केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ये सन 1993 की बात है। उस समय हमारे भारत में काफ़ी ज़ोरों से पोलियो की हवा चली थी और उसी समय मैं ग्रसित हुआ, जो अभी तक मैं निःशक्त हूँ। अभी तो हमारे भारत में पोलियो की विभिन्न प्रकार की खुराकें पिलाई जा रही है ताकि इस खतरनाक बीमारी से निदान मिल सके। मैंने एमए तक पढ़ाई की है और डीएलएड NIOS से किया है। टीचर ट्रेनिंग भी मैंने किया है। सेवा का भाव बचपन से ही मेरे दिलो दिमाग में है। जब से मैंने होश संभाला है तभी से यहाँ के लोगों पर जो सही मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है उनके लिए हमने बहुत प्रयास हमारा प्रयास है कि हम एक बार चुनाव जीतें और जीतकर जनता की सेवा करें और जनता का भी सहयोग अगर मेरे ऊपर रहा तो मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अभी मेरा सबसे पहला सोच है इस पंचायत को घूस मुक्त पंचायत बनाना। अभी मैंने देखा 20 वर्षों से हमारे पंचायत का जो बुरा हाल है, ये देखते हुए शर्म आती है कि यहाँ के युवाओं एवं यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी मूलभूत सुविधा के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इसलिए मैं निःशक्त होते हुए भी और इस समाज के प्रति मैंने एक निश्चय लिया कि नहीं, ये बदल के कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अभी 12,000 रुपये जहाँ मिलते हैं शौचालय राशि, एजुकेशन MA है तो सरकारी विभाग में किसी पद पर जाकर अपना जीवन यापन कर सकता था, लेकिन मैंने समाज सेवा को ही सर्वोपरि समझा और इसे चुना। लड़ने का क्या कारण है? चुनाव लड़ने का मेरा यही कारण है कि इस समाज में जो सबका हक और अधिकार जो उचित नहीं मिल रहा है, उस अधिकार को दिलवाना और समाज को विकसित करना, युवाओं को बल देना मेरा एकमात्र यही कारण। चलिए, इसके बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पंचायत के लिए क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले अगर मैं पंचायत चुनाव जीतता हूँ, सबसे पहले इस पंचायत को घूस मुक्त पंचायत बनाऊंगा। घूसखोरी बंद करेंगे? बिल्कुल। चलिए, दूसरा कौन? घर, इंदिरा आवास योजना जो जिनको मिलना चाहिए, जो उनको देंगे, जरूरतमंद लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको दिया जाएगा, जो उस योग्य होंगे। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो देखते हैं कि हमारे पंचायत में खास करके जागरूकता अभियान की कमी के कारण बहुत ऐसी योजनाएं हैं कि हम लोग जान नहीं पाते हैं, उस पर जागरूकता अभियान भी बीच बीच में चलाया जाएगा मेरे द्वारा। भी कम से कम इस पंचायत में बालिका उच्च विद्यालय नहीं है, लड़कियों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, जिस वजह से बहुत सारी बच्चियाँ मैट्रिक करते करते पढ़ाई छोड़ जाती है, कर भी नहीं पाती है। बहुत ऐसी बच्चियाँ हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक और बालिका उच्च विद्यालय खुले और इसके लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा। साथ ही साथ बिजली की जो समस्या होती है, मैं बता देना चाहता हूँ, समस्या कोई भी हो, अगर मैं पंचायत का प्रधान बना तो 24 घंटे में बिजली उत्पन्न होगी, बिजली पहुँच जाएगी। लाइट अगर कटी तो चाहे जैसे भी हो, चाहे जितना बड़ा समस्या हो, उसका निदान होगा। और स्वास्थ्य केंद्र 20 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, वो गौशाला बना हुआ रहता है, कभी अस्तबल बन जाता है, घोड़े को बांधा जाता है। इस पर हमारे जो प्रबुद्ध
जो है पदाधिकारी है उनका नज़र नहीं है, उनका नज़र इस पर आकृष्ट करने का मैं प्रयास करूंगा। मनरेगा, हाँ, मनरेगा के तहत मैं युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करवाऊंगा। पंचायत के तमाम जनता को मेरा नमस्कार। मैं नवीन कुमार निश्चल, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, एक बार आप सेवा का मौका दें। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा और मैं वादा भी करता हूं कि जहां तक होगा मैं आपके अनुसार कार्य करूंगा। आपके पंचायत से मैं मुखिया पद का प्रत्याशी हूं, इसलिए आप लोग हमें वोट देकर सपोर्ट करें। का आशीर्वाद, आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।